स्वागत है बच्चों आपका गणित की भाषा चैनल में, जहां हम गणित को सीखते हैं आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है हर का परिमेयकरण। बच्चों, सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि हर के परिमेयकरण का अर्थ क्या होता है। हर के परिमेयकरण का मतलब है कि किसी भिन्न के हर में जो अपरिमेय संख्या है उसको परिमेय संख्या में बदलना। यहाँ पर आपको दो प्रकार के सवाल मिलेंगे। पहला सवाल जो आपको मिलेगा वहां पर आपके हर में केवल एक ही पद होगा, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 1/√3 और 1/√7। ये दोनों अलग अलग सवाल हैं। यहाँ पर आपको केवल एक पद दिख रहा है √3 और दूसरे सवाल में आपको दिख रहा है √7। और जो दूसरे टाइप के सवाल होते हैं वहां पर आपको हर में मिलेंगे दो पद, यानी जैसे 2 + √3, √5 - √3। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके सीखते हैं कि इनको किस प्रकार करते हैं। जब हमारे पास हर में केवल एक ही पद दिया हो तो इस प्रकार के सवाल को कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। इसमें से हम करते हैं एक सवाल को √7 वाले को। तो जब भी आपको इसके हर का परिमेयकरण करना होगा तो आपने कुछ नहीं करना है, ये जो हर है √7 इसी को ही अंश और हर में दोबारा गुणा कर देना है। ठीक है, तो अगर ऊपर की गुणा ऊपर, ये भिन्नों की गुणा होगी। अगर 7 का 1 से अगर मल्टीप्लाई होगा यानी गुणा होगा तो 7 आ जाएगा √7, और √7 का अगर मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा। अब √7 और √7 का मल्टीप्लाई किस प्रकार 7 होता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। √7 और √7, जब भी किसी संख्या पे रूट चढ़ा हो तो इसका मतलब होता है उसकी घात है 1/2। ठीक है, उसकी घात कितनी है 1/2। और ये जो नीचे वाली होती है ये आधार होती है। नियम यह है कि जब आधार समान हो तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, तो और आधार वही रहता है, तो आधार तो साथ ही रहेगा और घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, घातें जुड़ जाएंगी तो 1/2 और 1/2 कितना होता है 1 होता है, 7 की घात 1, और इसको हम इस प्रकार लिख देते हैं। तो बस इस प्रकार जब रूट वाली संख्याएं दो गुणा होती हैं तो रूट इस प्रकार हट जाता है। आइए बच्चों, अब दूसरे टाइप का सवाल देखेंगे। इसमें से भी मैं आपको दूसरा एग्जांपल करूंगा। यहां पर आपको एक शब्द समझ आना चाहिए जो है संयुग्मी। ठीक है, संयुग्मी को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, संयुग्मी किस प्रकार निकालते हैं, जैसा इसका संयुग्मी निकालेंगे, अगर 2 + √3 का हम संयुग्मी निकालेंगे तो वो होगा आपका का संयुग्मी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 - √3, यानी क्या किया, बीच का चिन्ह बदल गया। और इसका अगर निकालेंगे √5 - √3 का संयुग्मी निकालेंगे तो वो हो जाएगा √5 + √3। बच्चों, इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा कि हम इसको क्यों इस प्रकार करते हैं और फिर हमको इसको करने का फायदा क्या होता है संयुग्मी से गुणा करने का। तो चलिए हम इस सवाल को हम करके देखेंगे। इसका आंसर आप मेरे को कॉमेंट में देंगे। ठीक है, तो 1/√5 - √3। अब इसका परिमेयकरण करने के लिए क्या करना है, हमने अंश और हर में इसके संयुग्मी से गुणा कर देना है। अब √5 - √3 का संयुग्मी क्या है, √5 + √3। तो आइए √5 + √3 से हम अंश और हर में गुणा कर देंगे। ये हमने गुणा कर दी, लिख लिया। अब देखिए बच्चों, आपको एक सर्वसमीका पता होगी, a + b, a - b, और इसका आंसर जो होता है a² - b²। ठीक है, यानी जब भी आपको दो ब्रैकेट मिलेंगे, एक मिलेगा a + b और दूसरा मिलेगा a - b, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा a² - b²। यहां पर a - b पहले है, a - b, और यहां पर हमको मिल रहा है a + b। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है a² - b²। तो यहां तो हम ऊपर की गुणा ऊपर कर देंगे, √5 + √3, और नीचे बन रहा है a + b, a - b, तो इसका होता है a² - b²। तो a की जगह क्या है 5 और b की जगह है √3, तो √5 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। तो ये होने वाला है √5 + √3 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अगर किसी भी रूट वाली संख्या का वर्ग होता है तो रूट उसका हट जाता है, तो यहां पर आ जाएगा 5, और इसका वर्ग क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो इसको किस प्रकार करेंगे आगे हम, √5 + √3 बट्टे 5 - 3 कितना हो जाएगा 2। तो देखिए हर में क्या आ गई, एक परिमेय संख्या आ गई। क्यों दो परिमेय संख्या क्यों है, क्यों 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको हरों का परिमेयकरण आ गया होगा। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को आप दोबारा देखिए और उसको बढ़िया ढंग से समझिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में और आसान भाषा में आपको और गणित के नए कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। थैंक यू।